पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश की जिम्मेदारी पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, बांग्लादेश का फैसला मोदी करेंगे। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मैं एक बात बताऊं, बहुत ये देखो ना, मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। हाँ, नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा ज़ेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया। गैबर्ट है, वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा सब सिर्फ यही नहीं है, हालात है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है, जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में और अमेरिकन गवर्नमेंट और मोदी की तरफ देखने लगे। आपको बता दें कि इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम भारत को क्या इशारा दे रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फ्री हैंड दे दिया है? क्या भारत अब बांग्लादेश में जो करना चाहता है वो कर सकता है? क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं लोग। यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें, जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला माय फ्रेंड मोदी, ऐसे बोलता, माय फ्रेंड मोदी। उसने कहा ये सब मैं मोदी को छोड़, मोदी, हाँ, ये सब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। हाँ, नहीं एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। हाँ, अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। हाँ, तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको, इस नासूर को जन्म दिया। हाँ, तुम देख लो, मैं मारूंगा, तुम 2-4 चापड़ मार के, ये देखो ना, काट के घसीट घसीट। मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया? नहीं तो फिर मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। हाँ, नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा ज़ेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इलेक्शन काउंट, वो जो इलेक्शन डे से पहले तक यही बात थी। हाँ, बाद में उनको झटका लगा। अरे हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। He is my friend, Modi is my friend, good friend। एडजेक्टिव्स लगा के। ट्रम्प यार बहुत कलाकार है यार। मैं ट्रम्प का, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू टॉक लाइक ट्रम्प यार। मुझे बहुत फनी आदमी लगता है यार। उसका 1-2 हैं लोग जो उसकी इम्पर्सनेशन करते हैं ट्रम्प की। ही इज अ फनी मैन, वेरी फनी मैन, एक्सट्रीमली फनी, सो फनी, वेरी फनी। वैसी फनी को ना 5 तरीके से ट्रम्प यार बहुत बढ़िया आदमी। एनीवे, तो सर ये लेकिन इस चीज पे सर मैं ये बोल रहा था एक चीज, फिर आप अपनी बात बोल दीजिए सर। जिन्होंने ये चीज सुनी, उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, इनको लग रहा है कि देखा ट्रम्प ने भारत को झटका दे दिया ना। जिन लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प बांग्लादेश पे एक्शन लेगा, अब तो नहीं लेगा, अब तो वो कह रहा है कि मोदी देख ले। देखो, 2 चीजें हैं, लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। यही पाकिस्तानियों को भी गलतफहमी थी कि ट्रम्प आएगा, इमरान खान को, उसको कोई लेना एक ना लेना दो यार। देखो तुम इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए, और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर
पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है ट्रेड के हवाले से। मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है, चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब मेरे ख्याल, और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, मिर्जा तवक्कुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी, और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं, और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है, और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राणा, और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है, और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है, और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं, और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राह की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, राह की साजिश तो आप जानते हैं ना हमारे यहाँ चला करती है, तो जी वही लग रहा है एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीन